नहीं है, जिससे बतियाएंगे ना तो 700 करेगा। अरे वो भाई है। तो भाई यहाँ बंदर बहुत चौक चौक ये तो चौक। दर्शन करने के लिए और ये रात शाम को नदी का बहुत खूबसूरत सा नज़ारा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज 12 तारीख की सुबह हुई हमारी काशी विश्वनाथ में, मतलब आज वाराणसी के स्टेशन पे हैं सुबह हम 6:30 बजे। और यहाँ से फिर हमने करी होटल पहुँचने के लिए एक बड़ी गाड़ी, क्योंकि हमारा ग्रुप थोड़ा बड़ा था 11 जनों का, तो यहाँ पे हमें एक बड़ी गाड़ी मिल गई थी। अगर हम कैब करते तो हम 3-4 जने डिवाइड हो जाते, लेकिन ये ज़्यादा सही रहा, एक बड़ी गाड़ी में हम सब जने आ गए थे। मिक्स है ना, मिथिला के हैं हम लोग, मिथिला लोग हैं हम लोग, दिल्ली से है। आप समझ जान गए कि कहाँ पे जाना है? आप बताइए, हाँ? आप बताइए, हम सब समझ गए। पीटीआर मॉल। हाँ, पीटीआर मॉल। मैं भी अब जाऊँ नहीं बतिया नहीं है, जिससे बतियाएंगे ना तो 700 करेगा। अरे वो भाई है। हाँ, भाई को पता नहीं वही ना, हमारा भाई है, हमारा भाई रहता है। ये कह रहा है कि 20 रुपये पर हेड का होता है, ये बता रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो शुरुआत हो रही है ब्लॉग की, हो रही है हमारे बनारस से। यहाँ बंदर बहुत हम आ चुके हैं और ये आकर जो है ना बंदर बहुत है। और ये हमारा अगर ये ऐसे रात भर करते रहेंगे तो नींद ही नहीं आने की आदत मचा रही है। पता नहीं हमारी तो हमारे कृष्ण के मंदिर की कुछ ही दूरी पे हमने किया था ये होटल, जहाँ से हम पैदल भी भोले बाबा के दर्शन करने जा सकते थे। यहाँ से सारी चीज़ें हम जो आसपास थी वो पैदल घूम सकते थे। वही चलिए अब चलते हैं वो दर्शन और स्नान के लिए, और बस नहाए नहीं है, वहीं जाकर नहाएंगे। और देखिए ये जो आप पिलर देख रहे हैं ना, ये है, इस जगह का नाम है चौक। तो यहाँ से ही पैदल चले जाएगी सीधा, सामने आपको काफ़ी सारे घाट नज़र आ जाएंगे, सामने ही गंगा जी नज़र आ जाएंगी। तो बस पैदल का ही रास्ता है। अगर आपसे नहीं चला जाता तो आप ई रिक्शा भी कर सकते हैं, ई रिक्शा भी आपको घाट तक पहुँचा देती है। तो चलिए यहाँ पे अब चलते हैं सीधा घाट स्नान के लिए। वो बन लुंगियाँ अरे आप ये रही फैक्ट्री, साड़ियों की फैक्ट्री, बनारसी साड़ी। ये भाई है, फिर वहाँ आगे जाके देखा, अरे अभी तो मजा तो वैष्णो देवी में आया था, जब पैदल सीढ़ियों पे चढ़े थे। मेरी गुंडे 4 दिन उठनी भाई। जागो में भक्ते भक्ते ओ बोल गंगा मैया की जय। पानी साफ मिलेगा उधर, ध्यान से चलना स्नान करने के लिए। अगर पानी साफ मिलेगा अच्छा मिलेगा। कोई नहीं। तो नाव सारा घाट घूमना है, नहाना तो बताइएगा, नाव है हमारी।
और देखिए जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं ना, तो वैसे ही ना काफ़ी सारे नाव वाले हमें बीच बीच में मिलते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे कि आइए आप सबको उस साइड ले चलते हैं, आपको स्नान करा लेंगे साफ पानी में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, गंगा जी ही हैं सारी, उधर भी जैसा पानी था और इधर भी ऐसी पानी था, तो दोनों तरफ एक जैसा ही पानी था। बस यहाँ पे थोड़ा सा नाव वगैरह खड़े रहते, उधर थोड़ा सा नाव वगैरह नहीं थी, लेकिन पानी सारा एक जैसा ही था। तो चलिए यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी नाव हैं और बस हमने नीचे उतर के थोड़ा सा साइड में ललिता घाट पे जाके हमने स्नान किया था। तो पहले इन सबको जेंट्सों को भेज दिया था हमने, पहले तुम लाओ, क्योंकि इन लोगों को टाइम नहीं लगता है स्नान करने में, तुरंत स्नान करके तुरंत ही कपड़े पहने। तो हम लेडीज़ है ना, हमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमने सोचा पहले तुम लोग फ्री हो जाओ, थोड़ा सामान के पास खड़े हो जाओगे तो फिर हम भी स्नान आराम से कर लेंगे, क्योंकि हमें लगेगा समय कपड़े वगैरह चेंज करने में, चोटी वगैरह करने में। इसलिए पहले इन सब ने पहले स्नान किया है। अंकल इधर पानी के अंदर का मत खींचना। वो आएगा भी नहीं। जय बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। वैष्णो देवी में, हरिद्वार में नहाओ नहाओ और नहाओ, जितना नहाना नहा लो आज बेटा। गंगा जी की सौभाग्य है कि गंगा जी इतना आपकी सौभाग्य, गंगा जी तो यही है। इतना बढ़िया नहाई लेना उसमें जाके। और मम्मी को तो आंटे पकड़ इन लोग बाल तो गीले होने दो। गया रुको ना, लगा लो तो यही लगा लो। आ जाओ और नीचे आ जाओ, मिट्टी है, पूरी मिट्टी है। पैर ऐसे चलाते रहो, नीचे पैर ऐसे चलाते रहो, वरना तो खिसकोगे नहीं। मम्मी को मारेंगे भाई। पानी भर गया, दर्शन करने के लिए। तो जी स्नान करने के बाद सीधा पहुंच गए थे हम काशी विश्वनाथ मंदिर। पैदल का ही रास्ता है पतली गलियों में से निकल के, और यहीं पतली गली में आपको मिल जाएगा एक शक्तिपीठ। उस मंदिर में कहते हैं कि माता रानी का कुंडल गिरा था, माँ पार्वती का, तो इसलिए वहाँ पे एक शक्तिपीठ बन गया था। तो बस वहाँ पे हमने दर्शन अभी नहीं किए थे, हमने बाद में किए थे अगले दिन। फ़िलहाल यहाँ पे हम पहुँच गए मंदिर में और दर्शन करके भी आ चुके थे। दर्शन करने से पहले हमने सारा सामान लॉकर में रख दिया था बाहर ही। देख सकते हैं सामने गंगा मैया है और बिल्कुल गंगा मैया के सामने है हमारे भोले बाबा। तो यहाँ पे जब हम सुबह आए थे तो उतनी भीड़ नहीं थी। अब देख सकते हैं लाइन यहीं से ही लगी हुई है और बहुत ही अंदर तक लाइन है ये, मतलब अब ये देखिए हमें 2 घंटे लग गए थे दर्शन करने में। अब देखिए यहाँ से लाइन शुरू हो गई, जब वहाँ कोने पे खड़े हुए थे अंदर, बिल्कुल यहाँ तो बिल्कुल बाहर लाइन थी ही नहीं, अंदर जाके लाइन थी। इतनी लंबी लाइन हो चुकी थी। अब तो सुबह ये था कि थोड़ा खाली था, तो हमें 2 घंटे के अंदर दर्शन हो गए थे। बहुत बड़े दर्शन हुए काशी विश्वनाथ जी के। सुबह लगे थे 9 साढ़े 9 बजे और अब 11 बजे तक में दर्शन हुए हैं। पीछे देख सकते हैं बहुत ही बड़े मंदिर है और अब तो बहुत ही ज़्यादा लाइन बढ़ चुकी है। अब चलते हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। अंदर ही अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, दर्शन वहाँ पूछ रहे हैं अन्नपूर्णा माता के। कितना मेरे पीछे आप ना गेट बना हुआ देख रहे थे अभी, तो वहाँ पे सामने ही भोले बाबा का मंदिर है, गोल्डन कलर का टेम्पल बना हुआ है। तो अंदर जाके मतलब घुमा के लाइन है, सामने सीधी लाइन नहीं है, तो लाइन में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे तो फिलहाल हम जब सुबह आए थे तो खाली था, अंदर जाके लाइन लगी तो उसमें भी हमें 2 घंटे लग गए थे, लेकिन दर्शन हमें बहुत बड़े हुए। अंदर भी काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं और अंदर से ही अन्नपूर्णा माता का मंदिर बना हुआ है, तो वहीं अंदर ही अंदर आप चले जाइए अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने के लिए। और फिर सीधा उसके बाद आपको बाहर निकल के मंदिर के तब यहाँ आना होगा, वहाँ से आपको फिर अपने लॉकर में सामान निकालना होगा।
बस बाकी सब तो बढ़िया था, लेकिन ये बात जरा थोड़ी सी गलत लगी कि अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने के बाद सीधा आपको मंदिर के बाहर पहुंचा देते हैं और फिर आपको बाहर मार्केट में से निकल के यहाँ पे मंदिर के अंदर आना होता है और फिर अपना सामान निकालना होता है। फिर थोड़ा सा हमने घाट पे बैठ के फ़ोटो खींची, कुछ मंदिर के अंदर फ़ोटो खींची, फिर सीधा आ गए थे बाहर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी और यहाँ की बनारस की फेमस जो मिठाई है मलाइयो, फिर हमने इसका आनंद लिया, यहाँ की रबड़ी खाई। वाकई में मलाइयो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आओ तो ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद सीधा आ गए थे हम खाना खाने के लिए। तो ये था एक होटल जिसमें राजस्थानी थाली मिलती है, इसके अंदर हमने खाना खाया जिसमें थी कढ़ी चावल और साथ में दाल और क्या था दाल थी और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन इससे बढ़िया थी हमारी कनॉट प्लेस में जो हमने थाली खाई थी अपनी एनिवर्सरी में, वो तो वही उसका तो जवाब ही नहीं था। तो लेकिन इसका कंपेयर मुझसे नहीं हो सकता उस वाली थाली से। तो ये भी राजस्थानी थाली थी लेकिन उसमें वैसे आइटम नहीं थे जो यहाँ पे थे। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट वेट थाली थी, ये थोड़ी सी चने की दाल थी और कढ़ी थी, छाछ, रायता था, रायता भी मीठा था। तो लेकिन इतना स्वाद आया नहीं। इसका भी रिव्यू हमें किसी ने दिया था कि वहाँ पे जाके ज़रूर खाना खाना, तो हम सारे जने यहीं पे आके फिर हमने खाना खाया था सुबह का बनारस में। दोपहर की बज रही हैं 3:30 और थोड़ा सा आराम करके अब चल रहे हैं दर्शन करने कोतवाल जी के। और साथ में जो मंदिर है हमारे शक्तिपीठ, और देखते हैं कौन कौन से मंदिर घूम पाते हैं, घाट वगैरह सब खा लिए वो। चलो उधर पहुँचो, चलते हैं। तो जी यहाँ से होटल से सीधा हमने रिक्शा कर लिया था भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए। कहते हैं भैरव बाबा यहाँ के कोतवाल हैं, उनके पास ज़रूर जाना चाहिए, चाहे पहले चाहे बाद में। ऐसा कुछ नहीं कि पहले उनके दर्शन करो फिर वहाँ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ के लोगों से हमने पता किया क्योंकि हमने यूट्यूब पर देखा था कि कह रहे थे कि पहले कोतवाल जी के दर्शन करिए फिर वहाँ पर भोले बाबा के दर्शन करिए। लेकिन यहाँ के लोगों ने हमसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों के किसी में से किसी के भी दर्शन पहले कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर भी पतली पतली गलियों में ये मंदिर बना हुआ था कोतवाल जी का। तो यहाँ पे लाइन लगानी पड़ी हमें। और यहाँ पे जैसे हम अगर पैदल आते हैं तो आधे घंटे में पहुँच जाते हैं पैदल, लेकिन हम थोड़ा सा ई रिक्शे से आए थे तो हमें थोड़ा सा ई रिक्शा घुमा के लाता है, तो उसमें भी आधा घंटा ही लग जाता है। तो अगर पैदल चलने से बचना चाहते तो आप ई रिक्शा कर सकते हो। तो हमने तो ई रिक्शा कर लिया था, ये बेस्ट था। थोड़ा सा मंदिर थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, आधे घंटा चलना, तो थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी थी क्योंकि सुबह हम जब भोले बाबा के दर्शन करने गए थे तो बहुत ही ज़्यादा लाइन में खड़े खड़े में समय हो गया था। तो इसी कारण हमने आप जाते हुए रिक्शा करी थी। लेकिन दर्शन करने के बाद हम आए पैदल और सीधा गए थे हम यहाँ से कोतवाल जी के दर्शन करने के बाद गंगा घाट। तो वहाँ पे हमें शाम की आरती देखनी थी और कुछ ही देर में शाम को वक्त होता जा रहा था हमारी आरती का। 6:30 बजे आरती शुरू हो जाती है और यहाँ से हम 5:30 बजे छूट गए थे दर्शन करके। तो बस यहाँ से पैदल पैदल अपने एंजॉय करते बोलते चलते हुए मार्केट देखते हुए हम पहुँचे गंगा घाट। शाम की आरती चलिए गंगा जी की आरती देख लीजिए। काश मंदिर में गाड़ी दौड़ जाने बाबा नाम देता और जी बनारस आए तो साड़ी जरूर लें। यहाँ पे गली गली में अंदर जाके कहीं भी आप साड़ियाँ ले सकते हैं। गली गली के अंदर दुकानें बनी हुई हैं साड़ियों की और बाहर मार्केट में भी दुकानें काफ़ी सारी हैं। तो यहाँ पे जित गलियों में से हम निकल रहे थे यहाँ पे काफ़ी सारी साड़ियों की दुकान हमें मिली थी, लेकिन हम पे इतना समय नहीं था कि हम साड़ियाँ खरीद सकें। बस तो एक जगह हमने अगले दिन देखी थी, आज नहीं। तो फिर मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया मैंने क्या लूँ क्या नहीं लूँ, तो मैं इसलिए साड़ी वाड़ी तो मैंने कुछ नहीं ली थी। बस यहाँ से अब हम गलियों में से देखते आ रहे थे साड़ियों की दुकानें। और ये देखिए गलियों में से निकलते आपको यहाँ पे मंदिर भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे
मंदिर के ही प्रांगण में से निकल के हम गए थे गंगा जी की आरती देखने के लिए। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है भोले बाबा और पार्वती जी का। तो ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में बने हुए थे। और ये देखिए ये आ गए हम मंदिर के प्रांगण में। और यहाँ से जैसे ही हम उल्टे हाथ की तरफ मुड़ते हैं तो हमारे सामने गंगा जी नज़र आती हैं, और सीधे हाथ पे मुड़ते हैं तो आप अंदर मंदिर में जा सकते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। शाम का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था मंदिर का। और मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको 4 गेट हैं, चारों गेट से कहीं से भी आप लाइन लगा सकते हैं। मंदिर में कोई भी आपको मुश्किल नहीं आएगी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, बहुत ही आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे। तो भीड़ से मत घबराइएगा, आराम से लाइन में खड़े होकर अपने बढ़िया से दर्शन कीजिएगा। और ये देखिए लाइटिंग से कितना अच्छा बढ़िया बहुत बड़ा त्रिशूल बना रखा था यहाँ पे। और चलिए जी अब सामने करते हैं गंगा जी के दर्शन। शाम का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है भोले बाबा के मंदिर का और घाट का। लाइटिंग से देखिए भोले बाबा का मंदिर कितना सुंदर सजा रखा। और ये रहा शाम का नज़ारा घाट का। तो चलिए फ़िलहाल मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगी हमारी गंगा जी की शाम की आरती। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा शाम का, और सारे 84 घाट देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो जी बने रहिए हमारी काशी विश्वनाथ और अयोध्या की यात्रा में। जब तक के लिए हर हर महादेव।